ठगा सा रह जाना। भगवान महावीर के समय की बात है। एक बार वे किसी नगर में पधारे। वहां एक पवित्र स्थान पर कुटिया बनाकर वे लोगों को ज्ञान की बातें बताने लगे। उनके पास अनेक प्रकार के लोग आते। वहां छोटे बड़े ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन भगवान के पास 4 लोग एक साथ दर्शन के लिए आए। उनमें से एक देव था, एक राजा था, एक भक्त था तथा एक वधिक, पशुओं का शिकार करने वाला। सबने महावीर को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। भगवान के दर्शन कर तथा उनके उपदेश सुन सबने बड़े सुख का अनुभव किया। भगवान महावीर को एकाएक एक छींक आई। देव ने कहा, शीघ्र मिटा सो, अर्थात जल्दी मरो। राजा को देव का महावीर के विषय में इस प्रकार कहना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर बाद राजा को छींक आई। देव बोला, चिरंजीव, अर्थात बहुत दिन जियो। ये सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसी समय भक्त को भी छींक आई। देव ने कहा, जीव वा मित्र वा, यानी जियो या मरो। इसके बाद अकस्मात ही वधिक को छींक आ गई। देव बोला, न जीव न मित्र सो, यानी न जियो न मरो। देव द्वारा एक ही कार्य के प्रति अलग अलग बातें सुनकर राजा ठगा सा रह गया। उसकी समझ में न आया कि देव ने चारों लोगों के लिए 4 अलग अलग बातें क्यों कही। सभी लोगों के प्रस्थान के पश्चात भी राजा वही महावीर के पास रुका रहा। उसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करना था। राजा ने भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी और पूछा, हे प्रभु, ये सब क्या है? चारों लोगों के लिए 4 प्रकार की बातें, और सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब देव ने आपके बारे में शीघ्र मिटसव कहा। भगवान महावीर ने कहा, राजन, उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जब मुझे छींक आई तो उसने कहा, मेरा जल्दी मरना अच्छा है, क्योंकि जब तक मेरा ये शरीर नहीं छूटेगा मेरी मुक्ति नहीं होगी। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान, उसने मुझे जीने को क्यों कहा? तब भगवान ने उत्तर दिया, उसका विचार था, चूंकि ईश्वर ने तुम्हें राजा के रूप में पृथ्वी पर जन्म देकर जनता की रक्षा हेतु भेजा है, इसलिए राजा के रूप में निश्चित आयु तक तुम जीवित रहना। इसी में देश और देश की जनता का कल्याण है। अपने बारे में भी समस्या का समाधान हो जाने पर राजा ने अगला प्रश्न किया और देव ने भक्त से जियो या मरो ऐसा क्यों कहा? वो एक धार्मिक व्यक्ति है, भगवान की भक्ति में रात दिन लगा रहता है। जब तक जिएगा धर्म का आचरण करेगा और मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा। अतः न तो उसके जीवित रहने में कोई बुराई है और न मरने में। महावीर ने देव के कथन का समाधान किया। अंत में राजा ने वधिक के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, वधिक महापापी व्यक्ति है, हिंसा ही उसका धर्म है। वो बेजुबान पशुओं का वध करता है। जब तक जीवित रहेगा पाप करेगा, मर जाएगा तो नरक जाएगा। अतः उसका न तो जीना अच्छा है और न ही मरना। इसलिए राजा ने उसे न जीव न मिटसव कहा। राजा की समस्या का समाधान हो गया था। वो समझ गया था कि महावीर समान महान लोगों की मुक्ति मृत्यु में ही है। राजा के समान व्यक्ति पृथ्वी पर आवश्यक होते हैं। भक्त की लोक तथा परलोक दोनों स्थानों पर आवश्यकता होती है तथा वधिक के समान पापी व्यक्ति न तो लोक में और न ही परलोक में वांछनीय होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस नश्वर संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, पर पुण्य आत्मा लोगों की शीघ्र मृत्यु की कामना की जाती है। ऐसा जानकर राजा ठगा सा रह गया। पुण्य आत्मा शीघ्र शरीर त्याग कर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है, जबकि अन्य अलग अलग वर्गों में जन्म लेने वाले यदि पाप और पुण्य कर्म में भेद न मानकर जीवन जीते चले जाते हैं तो उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल भोगना ही पड़ता है।